हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैथ्स का ये है पार्ट 16 और इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं 4 अक्टूबर के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिए थे और 11 से इस पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन है, इन अ बॉक्स ऑफ वॉल्यूम 40 सेंटीमीटर क्यूब्स हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड्स 2 सेंटीमीटर कैन बी फिटेड। मतलब एक बॉक्स है जिसकी वॉल्यूम आयतन 40 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 2 सेंटीमीटर साइड वाले कितने क्यूब उसमें फिट हो जाएंगे उसके अंदर। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, वॉल्यूम ही निकालते हैं, वॉल्यूम बराबर रखते हैं। इसकी वॉल्यूम कितनी दी गई है 40, V1 मान लेते हैं हम इसे, 40 दी गई है और इसकी एक साइड दी गई, जो क्यूब हमें उसमें फिट करना है, जो घन, उसकी साइड दी गई है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तीनों साइड मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। तो V2 कितना आ गया 8। अब इस V2 वॉल्यूम वाले को हमें इसमें फिट करना है, तो कितने ये वाले क्यूब कितने चाहिए होंगे ये बताना है। तो हम मान लेते हैं कि x क्यूब मतलब x क्यूब 2 सेंटीमीटर भुजा वाले जो घन है, 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब हैं, वो x क्यूब इसमें फिट हो जाएंगे। तो एक की वॉल्यूम कितनी है 8, तो x की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी x इंटू 8। इसको बराबर रखेंगे 40 के में, क्योंकि तभी तो दोनों की वॉल्यूम बराबर होगी। हमने मान लिया है कि टोटल x क्यूब लगेंगे और एक की वॉल्यूम है 8, तो x की कितनी हो जाएगी x इंटू 8 इक्वल टू 40। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, ये 8 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के नेक्स्ट साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 8 से कैंसिल होगा 5 बार, x की वैल्यू आ गई 5। तो 5 क्यूब इसमें फिट हो जाएंगे 40 सेंटीमीटर वाले बॉक्स में। 5 फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। 12th क्वेश्चन है, अ वायर इज इन शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर इफ द वायर इज रीबेंट, मतलब उसे वापस से रीबेंट करके पुनः उसको रेक्टेंगल बनाया जा रहा है, एक आयत बनाया जा रहा है, जिसकी ब्रेड्थ दी गई है 5 सेंटीमीटर और फाइंड द लेंथ निकालनी है। तार है एक जिसकी साइड है 15 सेंटीमीटर, तो क्या है स्क्वायर के शेप में है, वर्ग के शेप में है। ये हमने एक स्क्वायर बना लिया, वर्ग ये इतना, साइड कितनी है 15 सेंटीमीटर, एक 15 है तो सारी साइड 15 सेंटीमीटर होंगी, क्योंकि वर्ग में या स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं, तो 15 15 15 ये हो गई। अब इसको रीबेंट किया जा रहा है, इसको वापस से क्या किया जा रहा है, एक रेक्टेंगल बनाया जा रहा है। ये एक रेक्टेंगल हो गया, आयत हो गया। तो ये 15 है, इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, परिधि। वर्ग की परिधि क्या हो जाएगी, या सर्कमफ्रेंस 4 इंटू साइड, साइड कितनी है 15, कितना जाएगा 60। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, सबको प्लस कर दो, 4 बार है तो 4 इंटू 15 60 निकल आएगा। मतलब ये तार कितना लंबा हो गया 60 सेंटीमीटर लंबा हो गया। ये ऐसा बना था, इसको जब फैलाएंगे तो ये पूरा 60 सेंटीमीटर का निकल के आएगा। अब इससे एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, आयत बना रहे हैं, जिसकी चौड़ाई कितनी दी गई है 5, ये 5 और 5, ये लेंथ निकालनी है। तो 60 सेंटीमीटर टोटल है। अब इसको जब ये रेक्टेंगल बनाया जा रहा है, आयत बनाया जा रहा है, तो 5 और ये 5, तो 5 5 10, 10 तो पहले ही निकल गई, तो 60 में से 10 माइनस कर दो, कितना आया 50। अब ये 50 है तो 50 यहाँ होगा और यहाँ होगा, इन दोनों में डिवाइड करना है इस 50 को, तो 50 को दो जगह डिवाइड करना है, तो 50 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ जाएगा 25। तो मतलब ये भी 25 हो गया और ये भी 25 हो गया, तो टोटल 60 ही है। 25 25 50 और ये 10 60, 60 60 ही है। लेंथ निकालनी थी, लेंथ कितनी आई 25, फोर्थ ऑप्शन। 13 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से वो बताना है, बहुत ही ईजी है। फर्स्ट देखें तो 7 7 7 7 सब सेम है, 0 2
0 9, तो 9 सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ी नंबर हो जाएगी, फोर्थ ऑप्शन। 14 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में या थर्ड चतुर्थांश में कौन सा पॉइंट इनमें से आएगा वो बताना है। तो चतुर्थांश कितने, 4 होते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाई और ये नेगेटिव एक्स। ये 0 होता है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें दोनों एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों नेगेटिव नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ, इसमें पहला पॉजिटिव और फिर नेगेटिव एक्स और वाई, इस तरह से चलते हैं। तो यहाँ पे बोला है थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड वाला। थर्ड में क्या, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, तो हम नेगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, थर्ड में नहीं, फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल रहा है दोनों नेगेटिव पॉइंट। थर्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, -5 -6। इसके अलावा ये सेकंड देखें, 4 - 3 मतलब प्लस और माइनस, तो ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड है प्लस प्लस दोनों हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, पहले चतुर्थांश में। फोर्थ में नेगेटिव और प्लस, ये दोनों है, तो नेगेटिव और ये प्लस, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। 15 क्वेश्चन है, अ टैंक 72 सेंटीमीटर लॉन्ग, 60 सेंटीमीटर हाई, 36 सेंटीमीटर वाइड, कंटेन्स वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर तक ये टैंक भरा हुआ है और लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई ऊंचाई और ये चौड़ाई दी गई है और 18 सेंटीमीटर तक वो भरा हुआ है। अब मेटल ब्लॉक 48 सेंटीमीटर बाय 36 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर इज पुट इनटू टैंक एंड टोटली सबमर्ज्ड। व्हाट इज द राइज इन वाटर लेवल। मतलब ये एक टैंक है, ये टैंक है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया गया है और ये 18 सेंटीमीटर मान लो यहाँ तक है, 18 सेंटीमीटर तक ये भरा हुआ है, पूरा नहीं भरा है। ये पूरी जो हाइट दी गई है इसकी, ये इस टैंक की पूरी हाइट दी गई है 60 सेंटीमीटर जो दी गई है ये, लेकिन ये पूरा भरा नहीं है, केवल 18 सेंटीमीटर तक ही भरा है। और अब इसमें एक मेटल ब्लॉक, एक धातु का टुकड़ा डाला जाता है, तो ये पानी कितना ऊपर उठेगा, कितनी ऊंचाई ऊपर उठेगा, ये बताना है। राइज इन वाटर लेवल, ये यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक। अब ये कितना ऊपर उठेगा जब ये मेटल का टुकड़ा इसके अंदर जाएगा। तो ये कैसे निकालते हैं कि इतना पानी भरा हुआ है इसमें 18 सेंटीमीटर, तो इसमें कितना पानी ऊपर उठेगा, जितना मेटल का वॉल्यूम होगा ना जो इसके अंदर डाला जा रहा है, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही इसमें वॉल्यूम ऊपर की तरफ उठेगा, क्योंकि उतना वॉल्यूम अंदर जा रहा है तो उतना ही पानी यहाँ तक ऊपर उठेगा। तो हम इन दोनों को बराबर रख देते हैं, क्योंकि जितना अंदर गया उतना ही ये ऊपर उठेगा, बराबर है दोनों की वॉल्यूम। इस टैंक के लिए लेंथ कितनी दी गई है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली वाली वॉल्यूम हम इस टैंक के लिए लेते हैं, इसके लिए लेंथ कितनी दी गई थी, 72 सेंटीमीटर। ये V1 और ये V2 इतना हम मान लेते हैं, V1 = V2 यहाँ से हम निकाल रहे हैं। तो V1 निकाल रहे हैं, इसके लिए लेंथ निकालेंगे 72 इंटू ब्रेड्थ कितनी दी गई है, चौड़ाई 36 इंटू, अब हाइट, इसकी हाइट लेना है, लेकिन हम इस पूरे टैंक की हाइट नहीं लेंगे, हम इस पानी की हाइट लेंगे। पानी की मतलब जितना पानी ऊपर उठेगा वो हाइट हमें लेनी है। लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई और हाइट। तो हाइट क्या, जो पानी यहाँ पर उठेगा ऊपर वो वाली हाइट हमें निकालनी है, तो उसकी जगह केवल हम h ही लिख देंगे क्योंकि पता ही नहीं है कितनी है। इक्वल टू V2 क्या, जितना मेटल ब्लॉक इसके अंदर जा रहा था वो वाली वॉल्यूम। तो इस मेटल ब्लॉक के लिए कितना है, 48 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 इंटू 15। अभी इक्वल हो गया L B H, और ये L B और H। यहाँ से हम H की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हमने हाइट इसलिए नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पर हमें इस पानी की हाइट निकालना है, हमें कितनी ऊपर जाएगी वो, इसलिए हमने H की जगह पर H ही लिख दिया है। तो यहाँ से H की वैल्यू निकालेंगे, 36
और ये 36 यहीं से कैंसिल हो जाएगा। अब इस 48 को कैंसिल करेंगे 12 से, तो 4 बार और ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से 2 और 2 से फिर ये 3 बार। अब यहाँ कितना बचा 3 इंटू एच इक्वल टू 2 इंटू 15। ये 3 से फिर ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार। तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। हाइट कितनी हो जाएगी 10। मतलब जब ये मेटल का ब्लॉक धातु का टुकड़ा इसके अंदर जाएगा तो ये 18 तो यहाँ तक पानी की ऊंचाई थी ही, तो 10 सेंटीमीटर और ऊपर उठ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन। इस तरह का सेम क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इनमें क्या करते हैं कि जितनी भी पानी की ऊंचाई ऊपर उठेगी वो पानी कितना ऊपर जाएगा, जितना कि मेटल ब्लॉक जो अंदर डाला जा रहा है उसका वॉल्यूम होगा। मतलब जितना अंदर जाएगा टैंक के उतना ही पानी ऊपर उठेगा। तो दोनों की वॉल्यूम बराबर रखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने V1 इक्वल टू V2 लिखा था। 16 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। -5 की पावर 5 है, तो -5 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -1 सबसे पहले अलग कर लें। -1 की पावर 5, -5 को कैसे देखो ये -5 लिखा हुआ है, तो इस -5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं। और पावर कितनी थी 5 में, तो इसकी पावर ये पूरा 5। इसको अलग अलग लिख लिया, हम यहाँ पर अलग अलग लिख रहे हैं। -5 की जगह क्या लिख रहे हैं, -1 की पावर 5 इंटू में 5 जो बचा 5 की पावर 5 इंटू, अब ये वाला पार्ट आया -5 की पावर 6 है। तो नेगेटिव की पावर जब भी पॉजिटिव होती है तो वो माइनस हट जाता है, तो ये कितना जाएगा 5 की पावर 6 ही रहेगा। माइनस हट गया क्योंकि पावर इसकी पॉजिटिव है। इंटू अब क्या है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब इन तीनों को हम जोड़ देते हैं, जब बेस सेम होते हैं 5 5 5 तीनों सेम है तो पावर प्लस हो जाती है। तो 5 की पावर ये 5 6 11 और 12 13 और ये -1 स्टार्टिंग में चल ही रहा है, तो -1 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 13। अब इस -1 की पावर 5 है, तो माइनस नेगेटिव की पावर जब भी कुछ पॉजिटिव होती है तो माइनस हट जाता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है। मतलब ये -1 के ऊपर जब एक सम संख्या होती है, एक इवन नंबर होता तो हट जाता, लेकिन ये ऑड नंबर है तो नहीं हटेगा। तो -1 की पावर 5 -1 आ जाएगा इंटू 5 की पावर 13। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और होल 13। तो इसका आंसर हो जाएगा ये -5 की पावर 13, फर्स्ट ऑप्शन। 17 क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इसमें से इसे घटाना है, तो सबसे पहले क्या ये पार्ट लिखेंगे 6ab माइनस 4a² माइनस 8b²। अब माइनस करना है इसको, माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट में 4a² माइनस 11b प्लस 7b²। 6ab माइनस 4a² माइनस 8b²। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो ये प्लस का था, माइनस का हो जाएगा 4a²। ये 11 माइनस का है तो माइनस आगे पहले से लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 11ab। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 7b²। अब इनको ऐड कर देंगे, 6ab है, ab वाला पार्ट कहाँ है, ये है। ab कितने 6 और 11 17 हो गए, 17ab। अब ये स्क्वायर स्क्वायर वाला 4a² है और ये 4a² है, और नेगेटिव नेगेटिव के हैं तो कैंसिल नहीं होंगे, प्लस हो जाएंगे, और साइन भी माइनस का ही आएगा 8a²। उसके बाद b, ये b है और ये स्क्वायर में b² और b², और नेगेटिव नेगेटिव में तो प्लस हो जाएंगे 8 और 7।
माइनस के 15b²। तो ये इसका आंसर हो गया 17ab। 17ab हमें यहाँ मिल रहा है, और माइनस के 15b² भी है, माइनस के 8a² भी है। ये थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, इसे सिंप्लीफाई करना है। -2। देखो, जब भी किसी नंबर की निगेटिव में पावर होती है, जैसे a की पावर -1 हम लिख दें, तो ये जब भी पावर निगेटिव होती है तो हम इसको पलट देते हैं, 1/a कर देते हैं, तो पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है। जैसे a की पावर -n हो गया, तो ये पावर निगेटिव है, इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, तो जो नंबर लिखा है उसको पलट देंगे। नीचे निगेटिव में क्या 1 होता है? कुछ नहीं होता, तो 1 होता है, a/1, तो ये पलट जाएगा, 1/a हो जाएगा, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी n। इसी को हम इसमें अप्लाई करेंगे। ये इतना पार्ट है सबसे पहले, a की पावर -2 b, और इस पूरे की पावर होल में निगेटिव में 2 है, तो इसको हम पलट दें, a निगेटिव में 2 और b को, नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, तो 1 डिवाइड में a की पावर -2 b, और ये होल में स्क्वायर, ये पावर पॉजिटिव हो गई और हमने इसको पलट दिया, सेम ऐसे ही। इनटू में ये, अब इस वाले पार्ट को लिखते हैं, पावर निगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है, तो इस वाली चीज़ को हम पलट देंगे, 1/ab लिख देंगे, ये इनटू में है, और पावर इसकी ये पॉजिटिव की 3 हो जाएगी। अब इस वाले पार्ट को लिखें, इनटू में निगेटिव है, पावर निगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे, इस वाले पार्ट को हम पलट देंगे, ab को, 1/ab, इसकी पावर तो -5 ही रहेगी, यहाँ पर केवल b की पावर थी, तो वो तो सेम ही रहेगा, और ये 1 था, तो ये 1 ना लिखो, एक ही बराबर है। अब यहाँ पर हम केवल इतने पार्ट में देखते हैं, a की पावर -2 है, a की पावर -2, इस पावर को जब हम पॉजिटिव करेंगे तो ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/a की पावर स्क्वायर, 1 ये था, यहाँ पर था a की पावर -2, तो जब ये पलटेगा तो 1/a हो जाएगा, तो a केवल ऊपर पहुँचेगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो a² हो जाएगा, और b नीचे था तो b नीचे ही लिखेंगे हम, और इस पूरे का भी स्क्वायर चल रहा है, ये इनटू में 1/ इसका हम a³ लिख देते हैं और b³ इनटू, इसी तरह से ये 5 को भी हम लिख देंगे, b की पावर -5 है, पावर को हम पॉजिटिव करेंगे तो b को पलट देंगे हम, 1/5 होल में ये 5। उसी तरह से सेम हम ये 1/b भी यहाँ पर लिख देंगे, तो 1/b है, और ये नीचे पहले से ही है तो ऊपर जाएगा तो केवल b होगा, तो b की पावर 5, और नीचे क्या था, a था, तो डिवाइड में a। अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, स्क्वायर है और ये स्क्वायर फिर से, तो 2 × 2 कितना, 4 हो जाएगा, a की पावर 4, और नीचे इस पूरे का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर होगा नीचे अकेला, क्योंकि हमने ये स्क्वायर को खोला है, इनटू में 1/a³ और b³ चल रहे हैं, ये मल्टीप्लाई में ही है, इनटू b की पावर 5 और डिवाइड में ये a। अब देखो यहाँ पर ये कितने हैं, 4a हैं, a की पावर 4 है, तो ये a की पावर 3 है, और ये a की पावर 1, तो कितने हो गए, 4 हो गए, और ये 4 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 3 ये और 1 ये। अब b² है और ये b की पावर 3 है, तो 3 और 2 5, तो b की पावर 5 नीचे मिल गया और b की पावर 5 ऊपर मिल गया, तो ये भी कैंसिल, तो सब कैंसिल हो गया, 1 बचा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन 1। या फिर इसको एक तरह से और सॉल्व कर सकते हैं, इसको शॉर्ट में हम यहीं के यहीं इसको खोल देते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, a की पावर -2 और ये b मल्टीप्लाई में है, और ब्रैकेट के बाद ये है -2, तो हम पावर यहीं पर खोल देते हैं, a की पावर -2 की पावर फिर ये -2, a की पावर -2 और -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 × 2 कितना, 4। अब ये b है, b की पावर -2, ये b की पावर -2, ये मल्टीप्लाई में चल रहे हैं सब। अब इस इतने को हम ब्रैकेट खोलेंगे तो a b की पावर -3 है, तो a की कितनी पावर, -3,
और ये b की पावर भी -3। अब इस वाले पार्ट में देखेंगे a की पावर -1, ये सब मल्टीप्लाई में चल रहे हैं। a की पावर -1 हो गई। अब ये b की पावर -5 तो है ही, और फिर ये -1 और है एक और पावर, तो -5 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 5 इंटू 1 5, तो b की पावर 5 इतना मिला। a की पावर 4 सेम लिख दिया। अब a हम और देख लेते हैं, ये a है और ये a है, तो बेस सेम है तो पावर को हम जोड़ देंगे, तो -3 और -1 कितने हो गए, -4। माइनस माइनस है तो नेगेटिव साइन लग गया, और 3 और 1 कितने, 4 इंटू, अब ये b की पावर -2 है और ये b की पावर -3 है, तो b और b बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी। b की पावर 2 -2 और ये -3 कितने हो जाएंगे, -5। अब क्या बचा, ये बचा, इंटू b की पावर 5। अब क्या बचा, अब कुछ भी नहीं बचा, सब ले लिया हमने। अब ये a की पावर 4 पॉजिटिव निगेटिव ये कैंसिल, और ये नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल आपस में, तो क्या बचा, केवल 1। तो 1 फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 19 क्वेश्चन है सॉल्व, इसको सॉल्व करना है 32 × 23 और फिर पावर 3 क्यूब करना है। तो ये ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको शॉर्ट में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसका क्यूब कर दें। जब भी कभी बड़ा नंबर होता है तो यूनिट डिजिट से हम मल्टीप्लाई करके या जो भी सॉल्यूशन दिया है वैसे करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो 32 इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 32 की 2 और 3, यहाँ पर यूनिट डिजिट इकाई अंक पे क्या है, 3, तो 3 हमने केवल यूनिट डिजिट या इकाई अंक ले लिए हैं, और फिर इसकी पावर 3 थी तो हम 3 कर देंगे। 2 इंटू 3 6, इसकी पावर 3, तो 6 की पावर कोई कुछ भी पावर हो तो हमेशा लास्ट में 6 ही बचता है, या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो भी लास्ट में 6 ही आएगा यूनिट डिजिट पर, इकाई अंक पर। तो हम यूनिट डिजिट पर 6 देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। 6 फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, सेकंड में नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 20 क्वेश्चन है, गिव द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर द फॉलोइंग, x is multiplied by 128 then the product obtained is subtracted from 360। x को मल्टीप्लाई करना है 128 से और फिर 360 में से घटाना है। तो सबसे पहले क्या, x मल्टीप्लाइड बाय 128, उसके बाद जो मिलेगा उसको 360 में से माइनस करना है, 360 में से करना है, तो 360 पहले लिखेंगे, ये इसका एक्सप्रेशन बन गया इतना। यही पूछा था 360 माइनस x इंटू 128, या फिर इसको पलट के लिख दिया, ये फोर्थ ऑप्शन। तो ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 4 अक्टूबर के, और मध्य प्रदेश जेल ब्रेरी 2018 के टोटल मैथ्स के पेपर भी कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।